नमस्कार देवी और सज्जनों। आज के इस कुछ गाने और कुछ अफसाने का अंक में आपका हार्दिक स्वागत है और सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को प्रेषित करता हूँ। आज का गाना कोई होता जिसको हम अपना कह लेते यारो। 1971 की गुलजार साहब की बहुत ही मशहूर फिल्म मेरे अपने लिया गया है, जो इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग है। गुलजार साहब की ये डायरेक्टोरियल डेब्यू की फिल्म भी थी, जो पूरी तरह से एक बंगाली फिल्म अपॉन जॉन से प्रेरित थी। स्टारकास्ट में थे मीना कुमारी, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, असरानी पेंटल, दिनेश ठाकुर, महमूद, योगिता बाली और एक दुबले पतले से अपनी पहली फिल्म कर रहे डैनी डेंजोंगपा। और ठीक उलट मीना कुमारी जी अपनी जीवन की आखिरी 2 फिल्मों में से एक कर रही थी। उस समय बीमार चल रही थी, लेकिन 40 दिनों का शूटिंग शेड्यूल था और ये फिल्म 40 दिनों में पूरी कर ली गई, उनकी बीमारी की अवस्था में भी। उनकी ये फिल्म रिलीज हुई 10 सितंबर 71 को और उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा रिलीज हुई 4 फरवरी 72 को और उसके ठीक एक महीने बाद 31 मार्च 72 को मीना कुमारी जी ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स पाने वाली, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स पाने वाली 38 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली गई। उनके अपनों से उन्होंने बहुत धोखा खाया सारी जिंदगी। आखिर में हालात ये थे कि शराब में डूब गई और लिवर सिरोसिस की वजह से अस्पताल में भर्ती हुई और अंत में ये हाल था कि लाश पड़ी हुई है और अस्पताल रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि इलाज के पैसे देने वाला कोई नहीं था। मेरे अपने फिल्म में बहुत ही कोमल भावनाओं को गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी तरह से उकेरा है। इस फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग्स बड़े हिट हुए थे, जो आज भी कई मिमिक्री आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्रामों में। अब आपसे मेरा पहला सवाल तो ये है कि आपको इस फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा के जो कैरेक्टर्स थे उनका नाम बताना है। दूसरा, मैंने आपको बता ही दिया कि ये गुलजार साहब की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी, लेकिन आपको ये बताना है दूसरे सवाल में कि गुलजार साहब की पहली फिल्म कौन सी थी जिसमें उन्होंने गाना पहला लिखा था। म्यूजिक इस फिल्म में सलील चौधरी का था और ये गाना विनोद खन्ना पर शूट हुआ है। विनोद खन्ना साहब मरणोपरांत दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए। अनडिवाइडेड इंडिया के पेशावर में ये पैदा हुए और फिर मुंबई आ गए परिवार के साथ। मन का मीत फिल्म में सुनील दत्त साहब ने इनको इंट्रोड्यूस किया एज अ विलन और 1968 की बात है ये। मगर उनकी पहचान उन्हें मिली 1970 में आई राजेश खन्ना मुमताज़ के साथ की गई सच्चा झूठा से, और फिर आन मिलो सजना पूरब और पश्चिम से तो ये बड़ी अच्छी तरह से पहचाने गए। इनकी बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाएंगी मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, इम्तिहान, अमर अकबर एंटनी, मुकद्दर का सिकंदर, कुर्बानी, सत्यमेव जयते आदि। आखिरी फिल्मों में थी प्लेयर्स, दिल वाले और अंतिम फिल्म गन्स ऑफ बनारस। एक समय ऐसा भी आया जब ये इतने मशहूर हो गए थे कि अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसा ही पैसा चार्ज करते थे एक फिल्म के लिए। हाईएस्ट पेड एक्टर्स में बने रहे कुछ सालों तक। 27 अप्रैल 2017 को
ब्लैडर कैंसर के चलते विनोद खन्ना साहब ने अंतिम सांस ली अपनी, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक बहुत सुंदर फिल्मों का संसार। तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माया गया मेरे अपने का ये मधुर गीत। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जागते हम रात भर। आँखों में नींद न होती, आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते, यारों पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। नया साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल आपके घर में हर वो खुशी लाए, बरकत लाए, तरक्की लाए जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये सारे गाने और अफसाने अगर आप एक साथ सुनना चाहते हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है गोल्डन हिंदी हिट्स बाय SK, और ये सारे गाने और अफसाने एक साथ सुनिए। तो अलविदा कहता हूँ अब आपको इस अंक में, और जल्दी ही मिलेंगे अगले अंक में कुछ गाने और कुछ अफसाने लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।